बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अजीज़। आज का जो हमारा वीलॉग है ये खान साहब की पेशी थी आज इस्लामाबाद में, उसी के ऊपर है। आज सुबह से लेके अभी तक हम यही मनासर देख रहे हैं कि एक आदमी अपने घर से निकलता है और रास्ते में उसके जो जानिसार हैं वो उसके साथ मिलते जाते हैं। और एक टाइम ये आता है कि पुलिस का काम, जो इस्लामाबाद पुलिस है उसका काम ये है कि पेशी को अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से उसे जो पेशी है वो उसे पूरा करना। कि एक आदमी आया है वो अपनी पेशी करे, अदालत ने उसे बुलाया है, अदालत जो कहेगी वो वैसी कार्रवाई होगी। तो ये इस तरह की मुझे तो पहली दफ़ा ये पेशियाँ नज़र आ रही हैं कि एक आदमी इंटर बाद में होता है, उसके ऊपर पहले ही स्ट्राइक शुरू हो जाती है कि किसी टूल प्लाजे के ऊपर उसे रोक लिया जाता है और तरह तरह के पता नहीं क्या बहाने बनाए जा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। एक तरफ 15 पार्टियां और एक तरफ एक आदमी है। और आजकल वो दौर आ चुका है जिसमें कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और 15 पार्टियां हैं और एक पार्टी के ऊपर लगे हुए हैं, उसे बैन करने पे लगे हुए हैं। एक मोहतरमा है वो एक दिन पहले कहती हैं कि इस पार्टी को बैन होना चाहिए और आज उस पर अमल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इस तरह तो नहीं होता कि पाकिस्तान में किसी एक आदमी की आवाज़ पे लबैक आ जाए, दूसरे आदमी को दबाया जाए, इस तरह नहीं होता। और मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि एक पार्टी जो इस टाइम अपने आप को आगे सामने पेश कर रही है, तो बाकी पार्टियां जो उनके साथ की हैं वो पीछे बैठ के मज़े ले रही हैं कि आया ये पार्टी अपने आप को ख़त्म कर रही है। क्योंकि आखिरकार अवाम में आना है, इंतखाबात होंगे, अवाम ने फैसला करना है। अवाम इस टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अवाम महंगाई से तंग आ चुकी है और उसमें सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो उसी पार्टी का आ रहा है जो इस टाइम हुकूमत में है। तो इस तरह के आप जो भी आप लोग अहकामात कर रहे हैं, जो भी आप किसी एक को नीचे गिराने के लिए जो भी आप तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं, उससे ना सिर्फ आपकी अपनी मकबूलियत ख़त्म हो रही है और दूसरी जो जिसको आप नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो स्प्रिंग की तरह ऊपर जा रहा है। और सेकंड नंबर पे आज एक बहुत ही होलनाक मेरे नज़दीक एक काम हुआ है और ये सरकारी काम है, इसमें बोलना नहीं चाहिए वगरना वैसे इस मुल्क पाकिस्तान की और मुल्क पाकिस्तान की छोड़ें, इस्लाम में भी एक है कि औरतों पे हाथ नहीं उठाया जाता। अगर उस घर का मर्द घर पे नहीं है तो उसके घर में दाखिल नहीं हुआ जाता। तो हमारे आज पहली दफ़ा ही हमने देखा है कि पाकिस्तान में इस तरह के भी काम होते हैं कि घर का मर्द बाहर निकला है तो बाकी चलो जी हल्ला बोल दो, यहाँ पे पता नहीं कौन कौन बैठे हुए हैं, इस तरह नहीं होता। तो अगर वो घर पे थे तो तब आप लोग आके बात करते, जो भी करते वो आगे से रिएक्शन करते, तो जो भी रिटेलिएट करते, जो भी करते वो उनका अपना फेल था। लेकिन वो घर पे होते। ये एक जो ताकतवर और बुज़दिल में जो फ़र्क होता है वो ये है कि जब घर से कोई निकल जाए उस घर का आदमी, बुज़दिल घर में दाखिल हो जाते हैं। तो जब ताकतवर का ये होता है कि जब वो घर पे हों तब वो आते हैं, तब वो बात करते हैं। ये तो एक वो बुज़दिली वाला काम है। इस तरह के काम तो मुसलमानों में थे ही नहीं जिस तरह का आज काम हुआ है। तो बाद में इस तरह की बातें करना कि हमने वहाँ से ये पकड़ लिया, हमने वहाँ से वो पकड़ लिया, इस तरह ये बातें फिर रायगा ही होती हैं। क्योंकि जब घर का फ़र्द ही घर पे नहीं है तो बाद में आप लोग जो मर्ज़ी कह लें कि हाँ भाई अब वहाँ पे हमने ये पकड़ लिया था तो वहाँ पे ये था। इस तरह की बातें कौम नहीं मानेंगी। और कौम को इस टाइम बहुत ही ज़्यादा शदीद जो ज़हनी दबाव है वो इस टाइम है। हुकूमत आनी जानी चीज़ है, लेकिन कुछ हुकूमत के अपने भी तौर तरीके होते हैं, कुछ हुकूमत की मोरालिटी होती है जिसके ऊपर वो मुल्क चला रही होती है। इस टाइम सारे के सारे एक साइड पे हैं और दूसरी साइड पे वो अकेला है। मेरे नज़दीक जमात इस्लामी है, उसका पता ही नहीं है वो किस साइड पे है। जमात इस्लामी एक दिन एक साइड पे हो जाती है, दूसरे दिन दूसरी साइड पे हो जाती है। तो वो इस टाइम तहरीक इंसाफ जो है वो एक साइड पे है, बाकी 15-16 जमातें जो हैं वो एक साइड पे हैं और बाकी जो भी हैं उनके साथ वो सारे एक साइड पे हैं। तो इस टाइम अगर उस पार्टी को आप जितना नीचे दबाने की कोशिश करेंगे वो उतनी ऊपर आ रही है। और मैं सोच रहा था कि इस पार्टी के साथ या इसके लीडर के साथ एक ऐसी ताकत ज़रूर है जो इसे नीचे गिरने नहीं दे रही। वो मुझे लगता है सबसे पहले अल्लाह की ताकत है, उसके बाद अवाम की ताकत है। अवाम है उसे छोड़ती नहीं है, उसके एक कॉल के ऊपर अवाम लब्बैक कहती है। मैं आज देख रहा था कि इतनी ज़्यादा शेलिंग है इस्लामाबाद में, इतनी ज़्यादा शेलिंग है कि पुलिस वहाँ से भाग रही है, FC वहाँ से भाग रही है। तो और पीछे कौन रह जाता है, और पीछे कौन रह जाती है, कौन सी फोर्स रह जाती है जो आके जो लॉ एंड ऑर्डर पे तकमील करवाएगी।
इस तरह के काम ना किए जाएं जिससे अवाम और हमारी फोर्सेस आमने सामने आ जाएं। हमारी जो अवाम है इसके दिल में अपनी फोर्सेस के लिए बहुत जगह है और बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है। मुझे याद है कि कभी भी इस तरह का काम होता था, कोई 23 मार्च आता था, पूरा दिन सुबह बैठते थे कि हाँ भी आज हमारी फोर्सेस की परेड है वो हमने देखनी है। तो इस तरह के आप काम ना करें जिससे अवाम में बदगुमानी पैदा हो। अपने ही अदारों के खिलाफ बदगुमानी आप पैदा कर रहे हैं कि आपने सामने खड़ा कर रहे हैं। भाई एक पेशी है, पेशी पे आया, वो पेशी भुगते और चला जाए। अगर अदालत उसे कहे कि हाँ भी इसे यहाँ से पकड़ लो तो वो अलग बात है। अगर भाई पेशी पे तो आने दें, आप पहले ही पकड़ के वो जैसे कहते हैं कि पहले ही छितर बोला, पहले ही शुरू कर दिया, तो इस तरह नहीं होता। अब वो एक शायर ने क्या खूब कहा है कि अब क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो फिर इस तरह ही होगा, अवाम भी मुश्तइल होगी। तो इस तरह ना किया जाए। इस मुल्क के पाकिस्तान जो आराम, ज़हनी आराम है, उससे मुस्तकिल रहना दिया जाए ताकि अवाम में भी सुकून हो। और अवाम पहले ही बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है, अवाम ज़हनी दबाव में है और बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव में है। और महंगाई की वजह से अवाम बिल्कुल पहले ही परेशानी में है, तकलीफ़ में है। और ऊपर से इस तरह के जो काम है और किसी की गैर मौजूदगी में उसके घर में दाखिल होना, ये भी कोई मोरालिटी नहीं है। इस तरह के कामों से भी बचना चाहिए। इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।